इंडिया, भारत एक महान देश है, a country with a strong economy, a country with secularism, a country with unity in diversity. एक ऐसा देश जहाँ पे हमारे पुरखों ने 200 साल लड़ाई करके फ्रीडम रिवाइव किया था। शायद ही किसी देश का इतना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रहा होगा। इंडिपेंडेंस के 70 साल बाद भी हम भारतवासी गर्व से कहते हैं कि यस, आई एम एन इंडियन। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं हमारा ये देश गलत डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहा है। कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मानो या ना मानो, इस देश का हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति पॉवर्टी से सिर्फ एक कदम दूर है। जिस देश में हम माँ को भगवान की तरह पूजते हैं, उसी देश के किसी कोने में किसी ना किसी माँ का रेप किया जाता है। इस देश के अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। हमारे देश में एक कैंपेन चला था, मेक इन इंडिया कैंपेन, लेकिन देश के लोगों को जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब कोरोना का वक्त आया, तभी ये कैंपेन कोई काम नहीं आया। हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी। इंडिया की जीडीपी लास्ट एक साल में 7.3% गिर गया है। हर रोज़ पेट्रोल, डीजल, गैस का रेट बढ़ रहा है और ये सब देख के मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे तब लगता है जब मैं किसी से ये प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ कि क्या कर सकते हैं, तब हर एक का एक ही जवाब होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस देश का 1.25 करोड़ लोग ये मान के घर बैठ जाए कि हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, तो हाँ, शायद हम एक गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मैं इंडिया का एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे 3 साल पहले इलेक्शन हुआ था, जहाँ पे बीजेपी मेजोरिटी बनाकर सत्ता में आई थी और द ग्रेट विप्लव देव हमारे सीएम बने थे। उन्होंने क्लेम किया था कि 2 साल में अगरतला स्मार्ट सिटी बन जाएगा। 2 साल के बाद आप अगरतला का हुलिया ही बदल जाएगा, आप अगरतला को पहचान ही नहीं पाओगे। अगर आप मेरे बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखिए। बिल्कुल जाएगा। 3 साल के अंदर त्रिपुरा को मॉडल स्टेट बनाएंगे। ये अमित भाई शाह ने इलेक्शंस के पहले भी बोला था और मैं आपको करके दिखाऊंगा। 3 साल के अंदर त्रिपुरा मॉडल स्टेट बनेगा। सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि जिन नेताओं पे भरोसा करके हम अपना देश उनके हाथ पे सौंपते हैं, वही नेता झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। इन हालातों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहाँ पे नेताएं कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, हर कोई अपना जेब भरने में लगा हुआ है, तो इस देश का क्या होगा? क्या होगा हमारे इस महान देश का? बड़ा सवाल यह भी है कि कौन बदलेगा इस देश को। पर मेरे पास एक आसान सा उत्तर है इसका, आप। जी हाँ, आप। गवर्नमेंट कौन बनाता है? आप बनाते हो। नेताएं, पॉलिटिशियंस किसके पास हाथ फैला के वोट मांगने आते हैं? आपके पास आता है। देश कौन चलाता है? आप चलाते हो। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये गंदा खेल है। लेकिन किसी ना किसी को इस गंदे खेल में उतरना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने घर में आंखें बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप इस देश को बदलने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आपको इस देश की बुराई करने की भी कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस भारत का सपना हमारे महान सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और भी महान पुरुषों ने देखा था, चलिए उस सपने को साकार करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये सफ़र बहुत लंबा होगा, बहुत कठिन भी होगा, लेकिन आप और हम मिलके ये कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, लेकिन
जब भी देश की बात आती है मैं थोड़ा सैंटी हो जाता हूँ। बस एक ही चीज़ मुझे खाई जाती है कि इस देश में कितना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा देश बदलेगा, धीरे धीरे सही, लेकिन मेरा देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।